हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टी रैशोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक रैशोज़ पढ़े थे 45 डिग्रीज के। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रैशोज़ पढ़ने वाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमने पिछली बार सिर्फ 45 के पढ़े थे तो आज 30 और 60 के कंबाइंड हम क्यों पढ़ रहे हैं, इकट्ठे क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल ली थी 45 के लिए, क्या हम वैसी ही राइट एंगल ट्रायंगल 30 और 60 के भी लेंगे। तो हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि इन दोनों सवालों का जवाब दें। तो इसमें जो है ये एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है। मान लीजिए मैं ये वाला एंगल 60 डिग्री लेता हूँ। वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स जो है उनमें से एक मैंने 60 ले लिया। तो दूसरा एंगल कितना होगा हमें पता है, क्योंकि टोटल सम 180 होता है। तो अगर ये 90 है, ये 60 है, हो गया 150। यानी तीसरा एंगल जो है वो 30 डिग्रीज का होगा। यानी जब भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें एक एंगल 60 होता है, उसका दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली 30 बन जाता है। या अगर आप एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो जिसका एक एंगल 30 होता है, उसका दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली 60 बन जाता है। यही रीजन है कि जब हम टी रैशोज ढूंढते हैं हम 30 और 60 के इकट्ठे ढूंढते हैं, क्योंकि जब आप 60 लेते हो 30 ऑटोमेटिकली आ जाता है, और अगर आप 30 डिग्रीज का एंगल लेते हो तो 60 डिग्री ऑटोमेटिकली आ जाता है। दूसरा सवाल, क्या एक राइट ट्रायंगल लेनी है, एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल। 45 के केस में आपको याद होगा कि जो है कि जब ये एंगल 45 बना था तो ये भी 45 बना था, उससे ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हुई थी। उससे ये साइड जब ए बना था तो ये वाला साइड भी ऑटोमेटिकली ए बना था, यानी साइड्स के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गई थी। अब क्वेश्चन ये है, क्या हमारे इस कंडीशन में भी, इस 30 और 60 के टी रेशोज में भी वही सिनेरियो के होगा कि अगर एक साइड ए लेंगे तो दूसरा साइड भी ए होगा। क्या साइड्स इक्वल होंगे? हमें पता है साइड्स तभी इक्वल होते हैं जब एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहां तो एंगल्स डिफरेंट है। तो उसका मतलब यहां इन तीनों साइड्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, यानी बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल हमारे किसी काम की नहीं होगी। अगर आपको 60 और 30 के टी रैशोज ढूंढने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रैशोज ढूंढने हैं, तो आपको काम यह करना होगा, आपको एक ऐसी ट्रायंगल लेनी है जिसमें साइड्स के बीच में कोई रिलेशनशिप हो, और साथ ही साथ उसमें एक एंगल 60 होना चाहिए और दूसरा एंगल 30 होना चाहिए। इसके लिए जो है हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें साइड्स भी आपस में रिलेटेड होते हैं और हर एक एंगल 60 डिग्रीज का होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा। उसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो मैं जो है एज्यूम करूंगा कि ये साइड 2a के बराबर है। 45 में तो हमने सिर्फ a लिया था, यहां 2a क्यों लेना है ये भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये साइड भी 2a होगा और ये साइड भी 2a होगा। इसका ये एंगल भी 60 डिग्रीज होगा, ये एंगल भी 60 डिग्रीज होगा और ये एंगल भी 60 डिग्रीज होगा। तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो, लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री तो एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करता है। इसमें तो कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, ये तो एक इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से, और नाम रखेंगे इसे डी। सो एडी जो है मेरा एक परपेंडिकुलर है, मैं लिख सकता हूं लेट एडी बी
परपेंडिकुलर टू BC। तो AD मैंने BC को परपेंडिकुलर डाल दिया, तो उससे क्या हो गया, उससे जो है मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई। एक तो है ABD और दूसरी है ACD। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से मुझे कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है जिससे मुझे 60 और 30 के वैल्यूज ऑब्टेन हो पाए। अब देखिए, इसके लिए पहले आपको एक काम करना है। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि इसका जो परपेंडिकुलर होता है वही इसका मीडियन भी होता है और साथ साथ वही इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। यानी AD अगर मैंने एक मीडियन डाला ट्रायंगल ABC के लिए या परपेंडिकुलर डाला ट्रायंगल ABC के लिए, तो यही AD एक तो इसका मीडियन भी होगा और साथ साथ यही इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। मीडियन होने का मतलब कि अगर ये D मिड पॉइंट है, यानी BD और CD ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। D मिड पॉइंट है और BD और CD आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए, मैंने टोटल साइड का वैल्यू कितना लिया था, 2A। तो अगर इसके दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, उसका मतलब जो है ये साइड भी A होगा और साथ ही साथ ये साइड भी A होगा, क्योंकि टोटल 2A है इसका वैल्यू, दो इक्वल हिस्से कर देते हैं तो हो जाता है A एंड A। अब आपको समझ में आ गया मैंने 2A क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में ही सिर्फ A लेता और उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाते तो मुझे यहां वैल्यू आता A/2 और A/2। और आपको पता है फ्रैक्शनल सम जो है या फ्रैक्शनल में जो है अलजेब्रा इस्तेमाल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए जो है हमने क्या किया, हमने जो है 2A ले लिया, उससे उसका आधा जो है हाफ सिर्फ A आ गया, जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा आसान है। और साथ ही साथ क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर भी है, यानी यहां पे जो एंगल है उसके दो इक्वल हाफ्स हो रहे हैं। ये टोटल एंगल 60 का था तो इसके दो इक्वल हाफ्स हो गए 30 और 30 डिग्री। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स है और राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ADB जिसमें हमें बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और ट्रायंगल ACD जिसमें हमें बेस पता है A, हाइपोटेन्यूज पता है 2A, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ एक एंगल 60 है और एक एंगल 30 है जो हमारी कंडीशन है। तो अब आप दोनों में से कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल चुन सकते हो जो आपकी मर्जी हो, चाहे ये वाली ट्रायंगल चुन लो या फिर ये वाली ट्रायंगल चुन लो। मैं इस वाली ट्रायंगल को चुन लेता हूं, तो इस वजह से जो है मैं यहां इरेज कर दूंगा। आपको इरेज करने की जरूरत नहीं है, मैं बस इरेज यहां कर दूंगा ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। तो देखिए, अब हमारे पास जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB जिसमें बेस है A, हाइपोटेन्यूज है 2A और परपेंडिकुलर का वैल्यू भी पता नहीं है। यानी एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल 30 है और दो साइड्स के बीच में रिलेशनशिप है। ये सारा चक्कर हमने इसीलिए किया ताकि हमें एक ऐसी ट्रायंगल मिले जिसमें एक एंगल 60 हो, दूसरा एंगल 30 हो और साइड्स के बीच में आपको एक रिलेशनशिप दिखे। तो अब मैं इस रिलेशनशिप से पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा और परपेंडिकुलर निकालूंगा। सो मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square which is AB square equals to base square which is BD square plus perpendicular square which is AD square। हाइपोटेन्यूज के बदले मैं लिख दूंगा 2A और स्क्वायर, बेस BD के बदले मैं लिख दूंगा A और इसका स्क्वायर। AD का वैल्यू मुझे अभी पता नहीं है तो मैं ऐसे रखूंगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, A के लिए जो स्क्वायर है वो हो गया A स्क्वायर, यहां पे A का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। A स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो बनेगा 4A स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर निकालेंगे तो हो गया 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। अब चाहे आप स्क्वायर को ट्रांसपोज करो या कह दो अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड्स, आपकी अपनी मर्जी है। तो जब मैं स्क्वायर को ट्रांसपोज करूंगा तो वो रूट 3 के लिए भी आएगा और वो रूट यहां पे लिख देते हैं, एक सेकेंड। जब मैं स्क्वायर को ट्रांसपोज करूंगा तो वो रूट 3 के लिए भी आएगा और वो रूट ए स्क्वायर के लिए भी आएगा। अब 3 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो इसके लिए रूट कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ए स्क्वायर परफेक्ट है तो इसके लिए रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बनेगा रूट 3 इंटू ए इक्वल्स टू ए डी, या जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं ए रूट 3 इक्वल्स टू ए डी। तो ये मिला हमें हमारे परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां पे। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू है ए रूट 3। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स का वैल्यू है, तो अब हम जो है अपने रेशियोज निकालेंगे। तो अब हमारे पास जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ADB, जिसमें बेस है A, परपेंडिकुलर है A रूट 3 और हाइपोटेन्यूज है 2A। चलिए सबसे पहले हम 60 डिग्रीज के लिए जो है वैल्यूज ढूंढेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढेंगे। याद रहे कि अगर मैं 60 डिग्री का एंगल चुन रहा हूं तो इसके अपोजिट वाला साइड मेरा परपेंडिकुलर होगा और इसके एडजेसेंट वाला साइड मेरी बेस होगी। तो अगर 60 मेरा एंगल है तो ये हो गया AD मेरे लिए परपेंडिकुलर बनेगा और BD मेरे लिए जो है अब बेस बनेगी। इस बात का ख्याल रखें, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। तो जब मैं साइन ऑफ 60 डिग्री ढूंढूंगा, हमें पता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब एंगल क्योंकि मैं 60 ले रहा हूं तो ये मेरे लिए है परपेंडिकुलर AD और ये है मेरे लिए हाइपोटेन्यूज 2 है। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हुआ A रूट 3 बाय 2A। यहां पे A और A कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगा रूट 3 बाई 2, यानी साइन ऑफ 60 होता है रूट 3 बाई 2। तो इसी तरीके से cos 60 निकालेंगे। अगेन मैं 60 ले रहा हूं तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट वाला साइड और एडजेसेंट वाला मेरी बेस। सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा A बाय 2A। सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज BD बाय AB और A बाय 2A। A बाय 2A, A और A कैंसिल हो जाएगा तो वहां वैल्यू आएगा 1 बाय 2। अब tan 60 जो है वो आप चाहो तो ट्रायंगल से निकाल सकते हो या अगर आप चाहो तो इन दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है tan होता है बराबर tan थीटा होता है बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। तो आप चाहो इनको डिवाइड करो या आप फिगर से निकालो। मैं यहां पे जो है फिगर से ऑब्टेन करने वाला हूं। tan ऑफ 60 जो है वो होता है बराबर, tan होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर यहां पे है AD और बेस है यहां पे BD, या कह दो A रूट 3 बाय A। सो tan ऑफ 60 परपेंडिकुलर बाय बेस यानी A रूट 3 बाय A। A और A कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आया रूट ऑफ 3। यानी ये हो गए साइन के 60 के वैल्यूज, cos 60 के वैल्यूज, tan 60 के वैल्यूज। इनके रेसिप्रोकल्स जो है वो आप यहीं से ऑब्टेन कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस को इंटरचेंज करना है, जिसे हम रेसिप्रोकल करना कहते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। आपको सिर्फ क्या करना है, रूट 3 बाई 2 को लिखना है 2 बाई रूट 3, वो हो गया कोसेक 60। कॉस का होता है सेक, आपको 1 बाई 2 को करना है 2 बाई 1 जो कि सिर्फ 2 हो गया। और tan का होता है कॉट, और कॉट 60
रूट थ्री को करना है 1/√3। ये हो गए आपके रेसिप्रोकल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल्स, या क्या तो कोसेक, सेक और कॉट। अब क्योंकि इसी ट्रायंगल से हम 30 भी ढूंढ सकते हैं, तो हम 30 के वैल्यूज भी निकालेंगे यहीं से। याद रहे, लेकिन जब आप 30 डिग्री चुन रहे हो, आप ये वाला एंगल चुन रहे हो, तो अगर ये एंगल आपने चुना, ये वाला एक्यूट एंगल आपने चुना, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपकी बेस हो गई। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस विल बी योर बेस। सो जब मैं साइन ऑफ 30 डिग्री लिखूंगा, याद रहे परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज वही है। तो साइन ऑफ 30 हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्योंकि ये है इस एंगल के अपोजिट, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी a/2a। a और a कैंसिल हो गया, तो हो गया 1/2। इसी तरीके से इसके बाद जो है हम cos 30 ढूंढेंगे। cos 30 जो है, cos होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब क्योंकि 30 ये है, तो ये वाला मेरा एक्यूट एंगल है, तो ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गई अब बेस। सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो a√3/2a। a और a कैंसिल हो जाएगा, बना √3/2। तो यह हो गया cos का। tan का निकालेंगे, tan ऑफ 30 डिग्री हमें पता है tan होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहां पे है a√3 और बेस है आपके पास a। सो a√3 डिवाइड बाय a और a कैंसिल होगा। सॉरी tan, क्योंकि सॉरी देखिए मैंने फिर से यहां गलती की, क्योंकि मैंने एंगल साइड डिफरेंट चुन लिए। 30 अगर ये है तो ये बना परपेंडिकुलर और ये बना आपकी बेस। सो परपेंडिकुलर बाय बेस जो है वो बना a/a√3। a/a√3। ये मिस्टेक स्टूडेंट से भी अक्सर हो जाती है कि वो साइड प्रॉपरली नहीं चुनते हैं। अगर आपने 30 चुन लिया तो ये आपका परपेंडिकुलर बना और ये आपके लिए बेस बनी। सो a और a कैंसिल, तो बना 1/√3। और रेसिप्रोकल्स आपको पता है, साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। आपको सिर्फ इतना करना है, रेसिप्रोकल करना है। 1/2 को बनेगा 2/1 जो कि सिर्फ 2 होता है। √3/2 को बनेगा 2/√3 और 1/√3 को बनेगा √3/1 जो कि सिर्फ √3 होता है। थैंक यू।